हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल ए टू जेड मेडिकल गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कमर दर्द और जो पाँव में दर्द जाता है वो किस वजह से आता है या हमारी डिस्क कैसे निकलती है, तो उसके बारे में करेंगे। यानी कि लैंग्वेज, डॉक्टर लैंग्वेज में बोले लंबर स्पाइन के बारे में बात करेंगे। लंबर स्पाइन का दर्द क्या होता है, डिस्क कैसे निकलती है। तो जैसे कई बार क्या होता है, डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, तो डॉक्टर कमर की एमआरआई करवाता है। पेशेंट बोलता है मेरे पाँव में दर्द है, तो वो किस वजह से करवाता है कमर की एमआरआई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक एक पेशेंट की एमआरआई मैंने खोल रखी है, तो दो तीन पेशेंटों की आपको एमआरआई की दिखाऊंगा। दो पेशेंट एबनॉर्मल, एक पेशेंट नॉर्मल पेशेंट की। देखो, इसके डिस्क निकली हुई है L5S1 वाली डिस्क। L5S1 की डिस्क निकली हुई है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पे निकली हुई है। आप कैसे घर पे भी अपने बैठे देख सकते हैं। देखो, जैसे एरो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल बाहर ऊपर इसके वाइट दिख रहा है, लेकिन ये पीछे गुब्बारा नुमा सी डिस्क होती है। जो ये ब्लैक ब्लैक है ना, इसके ऊपर एक वर्टेब्रा यानी कि एक हड्डी है। ये देखो, ये आपको जूम भी करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ब्लैक है, कर्सर से दिखा भी रहा हूँ। ये जो ब्लैक है ये अपनी डिस्क है, और इसके ऊपर एक वर्टेब्रा और इसके एक नीचे भी वर्टेब्रा, यानी कि दो हड्डियों के बीच में एक गुब्बारा नुमा यानी कि एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड पे जितना हम कंप्रेस करेंगे तो क्या करेगा, फ्लूइड बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यानी कि डिस्क निकल जाएगी। डिस्क निकल के क्या करेगा वो, उसके जो साइड से दो नसें जाती है, दो नस जाती है कि राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड के पाँव में। तो वो क्या करेगा कि उन दोनों नसों को दबाएगा, दोनों नसों में दबाव बन जाएगा। तो दोनों नसों में दबाव बनेगा तो क्या हुआ, खून का दौरा कम हो जाएगा। तो राइट या लेफ्ट के पाँव में जो भी दर्द होगा, तो देखो इसका डायमीटर मैं आपको लेके दिखाऊंगा। बहुत इसका कम डायमीटर रह गया है, या कि नॉर्मल 13 से 14, 11 से ऊपर का जो डायमीटर होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन इसका 8.5 का डायमीटर है। यानी कि ये ऑपरेटिव केस मान के चलेंगे, ऑपरेटिव केस है। इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड की ये कैनाल कैनल है जहाँ से नस हमारी जा रही है। अब ये यहाँ से इनका बिल्कुल जगह कम रह गई, क्योंकि ये डिस्क निकल गई, तो इसके बीच से जगह कम रहेगी। तो ये हमारी नस यहाँ से नस जाती है कि राइट में जाएगी कि लेफ्ट में जाएगी। जिस साइड की हमारी नस दब जाएगी तो उस साइड में हमारा पेन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि खून का दौरा कम होगा तो पेन या सुन्नापन स्टार्ट हो जाएगा। किसी को पेन हो जाता है, किसी को सुन्नापन होता है, पाँव की उंगली में या पाँव में सुन्नापन आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो पूरा खुला पड़ा है, यानी कि L5S1 में हमारी दिक्कत है, लेकिन ऊपर की जो वर्टेब्रा है, ऊपर की डिस्क है हमारी ठीक है, वो निकली नहीं है। तो उनके बीच का जो गैप है जहाँ से नस हमारी जा रही है, तो गैप मेंटेन है। तो वहां से हमारे कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ हमारा दिक्कत कहाँ पे है, L5S1 में ही दिक्कत है। एक दूसरा पेशेंट दिखाऊंगा मैं आपको, जो नॉर्मल पेशेंट होगा, दोनों को कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। तो ये किस वजह से होता है, कई बार क्या करते हैं हम, हैवी वेट उठा लेते हैं, एकदम से हैवी वेट उठा लेते हैं। तो हैवी वेट उठाने की वजह से दो हड्डी के बीच का जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होती है वो बाहर निकल जाएगा। कोई गुब्बारा मान लो आप, किसी दो उंगली में गुब्बारा डाल लो आप दो उंगलियों के बीच में, और उसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। यानी उस पर दबाव डालोगे तो बाहर निकल जाएगा। एक पहली साइड की इमेज में देखो दिक्कत है पेशेंट को, जो पहले दिखा रहा था उस पेशेंट को दिक्कत है L5S1 में। दूसरे साइड की जो पेशेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट है। देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, लेकिन उसका पूरा ब्लैक हो गया है। देखो नीचे वाली जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, दोनों की कंपैरिजन करके देखो, दोनों के एक साथ देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया का मतलब डिस्क निकल गई, इसकी डिस्क निकली नहीं है, तो ये ठीक है, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं। बस कमर दर्द वगैरह नॉर्मल मसल स्पाज्म बोल देते हैं, यानी कि मसल का पेन बोल देते हैं, वो पेन होगा इसको। बस नॉर्मली ये पेशेंट नॉर्मली स्पाइन मान के चलेंगे। या बोल देते हैं कि डॉक्टर नस खींच गई है, तो नस खींचना इसी को बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल एमआरआई होती है। तो ये नीचे देखो बिल्कुल साइड में स्पेस पड़ा है, सब कुछ इसका अच्छा है, तो ये ठीक है पेशेंट। ये बिल्कुल देखो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, इसके साइड साइड में को नस जा रही जो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन ज्यादा नहीं है, माइनर है, इसको ज्यादा नहीं मान के चलेंगे। तो ठीक है ये अपनी। तो इस तरह से हमारा कमर का सिस्टम होता है। जो हमारी कमर होती है पाँव में दर्द जाने का कारण होता है। अब एक पेशेंट और ऐसा दिखाऊं, बिल्कुल छोटी सी उम्र का पेशेंट था वो, लेकिन वो किसी देसी वैद्य ने उसके थोड़ा झटके ज्यादा मार दिए हुए, किसी देसी वैद्य के पास गया हुआ ठीक करवाने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ, देखो लेफ्ट साइड की इसकी थोड़ी सी दबी हुई, हल्की सी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी, इसको ना के बराबर ही मान के चलते हैं। तो हल्की सी है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड के पाँव में सुन्नापन आया हुआ, या
पाँव की उंगलियों में सुन्नापन आ रहा होगा। ये देखो बिल्कुल 2 जगह पे इसकी डिस्क निकली हुई है। दूसरा पेशेंट यानी कि 2 तो मैंने आपको दिखा दी, तीसरा पेशेंट है। ये तीसरा पेशेंट ऐसा है, इसकी ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा इसका जो डायमीटर रह गया था, जो मैंने उसके पहले वाले का दिखाया था 8.5 दिखाया था, इसका डायमीटर भी मैं आपको लेके दिखाऊंगा कितना रहा है। तो डायमीटर मैंने इसका देखो लिया है, यहाँ पे 9.6 आ रहा है। आगे का डायमीटर लेके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, सिर्फ ओनली 6 mm आ रहा है। तो 6 mm बहुत कम डायमीटर हो गया, यानी कि इसका ऑपरेशन करके इसकी डिस्क निकालनी पड़ी। डिस्क को देखो बिल्कुल साइड में जो राइट और लेफ्ट मैंने आपको बताया था, एरो से दिखा भी रखा, एरो लगा भी रखा, यानी कि जो नस दब गई, बिल्कुल दब गई, उसमें खून का दौरा बिल्कुल कम हो गया है। तो खून का दौरा कम होगा तो अपने ऑटोमेटिक पाँव में दर्द होगा, सुन्नापन होगा, ये तो आप सब जानते हो। आप घर पे बैठे अपनी एमआरआई देख सकते हो ये वीडियो देख के। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई बात पूछनी है तो आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, आपकी हर कमेंट का हम जवाब देंगे। तो मिलते हैं सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।